मंदिर के ऊपर गया साहब, मैंने देखा एक भाई साहब, खूब सारी भीड़, आरती गा रहे हैं लोग, तालियां बजा रहे हैं। एक भाई साहब ने सीढ़ियों की तरफ मुंह कर रखा। मैंने कहा यार भाई भगवान की आरती उधर हो रही है और तूने इधर मुंह कर रखा है। उसने कहा यार भाई साहब कल जान कौन जूते ले गया मेरे यहाँ से। मैंने कहा यार जूता भगवान से बड़ा थोड़ी है यार। उसने कहा साहब जूता भगवान से बड़ा तो नहीं है, लेकिन जूता अपने आप में कम भी नहीं है। आइए, तो मैंने साहब उससे पूछा, मैंने कहा यार, उसने कहा भाई साहब जूता अपने आप में कम भी नहीं है। जो वहां से मैं शुरू करता हूँ साहब, मैंने एक महिमा मंडन लिखी है जूते की, कि बाहरी जूते बनाने वाले, कि बाहरी जूते बनाने वाले तेरे कर्म निराले, पैरों का ख्याल रखता है, कांटों से रक्षा करता है। आम जिंदगी या फौज में हो, लंगड़ा लूला भी जब मौज में हो, तो हाथों में पहन के ही सरकता है, और बिना जूते के तो पट्टा वो भी फूंक फूंक के पैर रखता है। क्या बात है। अरे लखानी पेश पैरागोन, एक्शन बाटा जानता नहीं कौन। अरे बिगड़े हुए छोरे में, मिर्गी के दौरे में, किसी को इधर उधर की बुरी हवा है, तो जनाब जूता लाजवाब दवा है। क्या बात है। अरे जूता और भी कई सारे काम आता है, जब ये अपनी औकात पर आता है। अभी नवरात्रा में एक भाई साहब ने मेरे से पूछा कि यार भाई साहब मेरे व्रत हैं, ऐसी चीज बताओ जो मैं खा लूं मेरे व्रत भी नहीं टूटे। मैंने कहा तू जूते खा ले यार। जूता और भी कई सारे काम आता है, जब ये अपनी औकात पर आता है। नहीं मजाक नहीं राजेश, मैं साहब मेरा जब भी कोई दिमाग में टेंशन आती है और तनाव आता है, मैं मंदिर पे जाता हूँ साहब। अब आप यही सोच रहे हो कि मंदिर पे जाके मैं कोई ध्यान भजन पूजन अर्चन करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जो लोग दर्शन करने आते हैं उनके जूते अंडरस्टैंड कर दूं जिसमें मजे अपड़े दो, ये तनाव दूर हो गया। कहाँ जाओ टेंशन दूर करने, ये काम करो ना आप। जूता और भी कई सारे काम आता है, जब ये अपनी औकात पर आता है। अरे जूता 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 जब अपनी रफ्तार पर दौड़ता है, तो ये बुश और चिदम्बरम को भी नहीं छोड़ता। क्या बात है, ये बहुत। अरे जूता जब अपनी रफ्तार पर दौड़ता है, बुश और चिदम्बरम को भी नहीं छोड़ता है। अरे जूते पहन के क्रिकेट खेलो, कभी जूते दो पैसे लो। अरे नेताओं की काली करतूते खाएंगे क्या, जूते पहले जूते। अरे मोटर गाड़ी घर के ऊपर लटकाते हैं, अपनी संपत्ति को नजर से बचाते। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं जूते का महिमा मंडन सिर्फ इसलिए करता हूँ, अरे राम का भक्त हूँ, इसलिए राम की बात करता हूँ। मैंने कहा यार भाई राम जी की उधर आरती हो रही, तूने उधर मुंह ही नहीं कर रखा है, लेकिन तू राम का भक्त है। लेकिन उस भाई ने जो बात बताई और मैंने अच्छा लिखने का अगर प्रयास किया हो, तो मैं तमाम लोग और जो जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे समर्थन करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि इस पंक्ति को लेकर मैं पूरे देश में जाने की बहुत चेष्टा करूं कि भाई साहब मैं जूते का महिमा मंडन सिर्फ इसलिए करता हूं, अरे राम का भक्त इसलिए राम की बात करता हूं, क्योंकि राम के उसी जूते को भरत जब अपने सर पे धरता है, तो वही जूता 14 बरस तक राज करता है। वाह, जय हो। ये टिप्पणी बहुत अच्छी भाई। राम के उसी जूते को भरत जब अपने सर पे धरता है, तो वही जूता 14 बरस तक राज करता है। और जूते के राज के बाद ही राम राज करना निश्चित है, राज के बाद ही राम राज करना निश्चित है। खुशी से होली और दिवाली मनाना निश्चित है। मैंने कहा कैसे? उस भाई ने बताया ऐसे। मैं देश की कुछ चुनिंदा समस्याएं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं साहब। मैं स्वच्छ भारत मिशन से प्रारंभ करता हूं जी, कि खुलेआम कोई दीवार पे गुटके और पान की पीक थूकता है, लड़की के पीछे सीटी बजाता है, धर्म का धन दबाता है, कोई भ्रष्टाचारी रिश्वत लेता है, कोर्ट में झूठी गवाही देता है, सजनों पे जलता है, सड़क पे गलत चलता है, अरे नकली नोट छापता है, कम काम में ज्यादा नापता है, कोई नेता मंच पे जाके शाना बनता है, घोटाले करता है, हथियार बेचता है, तरक्की करने वालों की टांग खींचता है, कोई बाल श्रम और बाल विवाह करवाता है, सुपारी देके लोगों को मरवाता है, तो जनाब इन सारी समस्याओं की केवल एक ही दवा है।